अपने दोस्त की पत्नी की जान बचाने के लिए राजू औरत का भेष बदलकर कंकाल के सामने बैठ जाता है। फिर जैसे ही वह उसका घूंघट उठाता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम गांव वालों की इतनी हिम्मत! तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। हाय मर गया रे, ये मैं कहाँ फंस गया। हाय हाय भागो रे भागो रे। फिर वह जल्दी जल्दी कुएं से बाहर निकलता है और सीधा गांव की तरफ भाग जाता है। अरे ई कौन है? ये तो राजू है। अरे ई का है? हम तो समझ रहे थे कि वह शैतान सीमा भाभी को अपने साथ लेकर चला गया है। अरे वाह राजू, तुमने सीमा की जगह लेकर बहुत ही बहादुरी का काम किया है। फिर राजू भागता भागता वापस अपने घर पहुंच जाता है। अरे राजू भाई, तुम बच गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम बचकर वापस आ गए। नहीं गोपी भाई, सब कुछ चौपट हो गया है। मैंने तो सोचा था मैं सीमा भाभी का भेष बदलकर उस कंकाल के साथ जाऊंगा और उसके सोते ही उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दूंगा, लेकिन वह कमबख्त से सब्र ही नहीं हुआ और उसने पहले ही मेरा घूंघट उठा दिया और मेरे सारी तरकीब पर पानी फिर गया। लेकिन भाई, अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते। वह कंकाल अब पागल हो चुका है। वह सीमा भाभी की तलाश करते करते यहाँ जरूर आएगा। हमें अभी गांव छोड़कर जाना होगा। गांव वालों, तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। अब मैं किसी औरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम सारे मर्द भी मेरी तरह अकेले ही रहोगे। अरे मर गई रे अजी, ये तो उस कंकाल की आवाजें हैं। लगता है वह फिर से गांव में आ गया है। अजी, वह सबसे पहले मुझे ही अपना शिकार बनाएगा। जल्दी से चलो ना। फिर वह अपना घर छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह कंकाल गुस्से से पागल हो चुका होता है और लोगों का दरवाजा तोड़कर उनके घर में घुसने की कोशिश करने लगता है। ऐ मूर्ख इंसान, तेरी पत्नी कहाँ है? उसे बाहर निकाल। उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। जिस तरह मैं अकेला तड़प रहा हूँ, तुम सब गांव वाले भी इसी तरह तड़पोगे। अरे कंकाल भाई, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। मैं तो खुद शादी के लिए तड़प रहा हूँ। हमारे गांव में कोई लड़की है ही नहीं जो कुंवारी हो। गांव वालों के पुत्र मोह के चलते अब हमारे गांव में कोई भी लड़की नहीं है। अरे कंकाल जी, हम दोनों भाई भाई हैं। जिस तरह आप तड़प रहे हैं, मैं भी उसी आग में जल रहा हूँ। अरे कंकाल जी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। है चल हट हट यहाँ से। चल भाग यहाँ से। तू मेरे किसी काम का नहीं है। चल भाग, नहीं तो तुझे कच्चा ही खा जाऊंगा। अरे कंकाल जी, मुझे माफ कर दो। वहीं दूसरी तरफ वह चारों अपना घर छोड़कर जंगल की ओर भाग जाते हैं। राजू भाई, मुझे लगता है इस तरह भागकर कोई फायदा नहीं होने वाला। वह कंकाल पहले भी सीमा को सूंघता हुआ घर तक पहुंच गया था। हम जहां भी जाएंगे वो उसे सूंघता हुआ वहां आ जाएगा। हमें उसे निपटाने की कोई ना कोई तरकीब बनानी ही होगी। तभी एक गांव वाला भागता हुआ उनके पास पहुंच जाता है। अरे भाई, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कहीं वह कंकाल गांव में तो नहीं आ गया?